है, जिस पर कबीर कहता है कि तू सोच रहा होगा कि मैं देशद्रोही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि तेरे जैसे एजेंट्स तो बस चेस के मोहरे हैं और जब अपने ही सिस्टम में बैठे लोग करप्ट हो जाएं तो बगावत करना तो लाजमी है। जिस पर राव कहता है कि वो बगावत भी तो तूने ही करी है कबीर, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। और ये कहकर राव कबीर पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर दोनों में हैंड टू हैंड फाइटिंग सीन दिखाया जाता है और उसके बाद कार रेसिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें एजेंट राव कबीर का पीछा कर रहा होता है। कबीर भागते भागते अपनी कार को ट्रेन में कुदा देता है ताकि वो राव से पीछा छुड़ा सके, लेकिन राव भी अपनी कार को ट्रेन पर कुदा देता है और अब यहाँ पर दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट ट्रेन की छत पर शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार कबीर राव को उस ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले राव कबीर की पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाल लेता है और फिर पानी में गिर जाता है। अब यहाँ से राव अपने कमरे में जाता है और उस पेन ड्राइव को चेक करता है, जिसमें कबीर द्वारा मारे गए सभी रॉ एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि आगे कबीर किन किन रॉ एजेंट्स को मारने वाला है। उसी इन्फॉर्मेशन से एजेंट रॉ को ये पता चलता है कि कबीर का अब अगला टारगेट साइबेरिया में है, इसलिए वो तुरंत साइबेरिया को निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कबीर ऑलरेडी उस स्पाई एजेंट के घर पर पहुंच जाता है, जहां वो एजेंट कबीर से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कबीर उससे कहता है कि रॉ का अब कोई भी एजेंट मुझसे नहीं बच सकता, और ये कहकर कबीर उस पर गोली चला देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एजेंट राव पहुंच जाता है और फिर से दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर राव लड़ते लड़ते कबीर से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो। तो कबीर कहता है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार राव कबीर पर हावी होता है और वो उसे दबोच कर कहता है कि फिर मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने तेरी पेन ड्राइव देखी है और मैं ये जानता हूँ कि तू किसी का पीछा कर रहा है, और आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है, प्लीज मुझे बता दे। अब इससे पहले कबीर कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से उन दोनों पर अटैक होने लगता है। ये कोई और ही लोग थे जो दोनों को मारना चाहते थे, जिस पर कबीर राव से कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो दोनों एक साथ मिलकर लड़ लें। अब यहाँ पर दोनों मिलकर उन सबको मारने लगते हैं। शुरुआत में तो वो लोग बड़े आराम से उन नक्सलियों को मार रहे थे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो दोनों पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, जिसमें एक मास्क मैन उनसे वीडियो कॉल कर रहा होता है। और ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि वही आर्किटेक्ट होता है जिसके बारे में हमें मूवी की शुरुआत में पता चला था। तो मास्क मैन कहता है कि कबीर, तुम मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक निकले, तुमने रॉ के उन सभी स्पाई एजेंट्स को मार दिया जो कि असल में मेरे लिए काम कर रहे थे। अब यहाँ पर ये सब बातें एजेंट राव सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर में कबीर गलत नहीं था, वो रॉ के सिर्फ उन्हीं एजेंट्स को मार रहा था जो कि बिक चुके थे। अब कबीर आर्किटेक्ट से कहता है कि सबको तो मार दिया, अब अगली तेरी बारी है, जिस पर वो आर्किटेक्ट हंसने लग जाता है और कहता है कबीर, सिर्फ बॉडी बनाने से ताकत नहीं मिलती, इंसान की असली ताकत होती है उसका दिमाग और उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं दुनिया पर एक एहसान करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ जो काले गोरे धर्म मजहब के परे जाकर सबको एक बराबर का न्याय दे, और मेरी बनाई हुई AI टेक्नोलॉजी भी इस पर सक्षम है। तो मेरी गलती क्या है, क्या मैं गलत सोचता हूँ कबीर? इस पर कबीर कहता है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी इस AI गवर्नमेंट को वोट कौन देगा? जिस पर आर्किटेक्ट कहता है कि जब सरकार छोटी छोटी चीजों को संभालने में नाकाम हो जाएगी तो लोगों का भरोसा खुद ही उन पर से उठ जाएगा। अब तुम खुद ही सोचो, न सरकार किसी रेपिस्ट को पकड़ पाई, न किसी आतंकवादी को सजा दे पाई, और न ही कल होने वाले प्लेन क्रैश को रोक पाएगी। जिस पर कबीर कहता है कि प्लेन क्रैश